कभी गौर किया है, लड़की तुम्हें प्यार कर सकती है, तुम्हारे साथ वक्त बिता सकती है, तुम्हारे जोक पे हंस सकती है, लेकिन फिर भी दिल से तुम्हें रिस्पेक्ट ना करे। ये सबसे बड़ा धोखा है और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। रिस्पेक्ट और अट्रैक्शंस दोनों को लोग एक ही समझ लेते हैं। अट्रैक्शंस के केमिस्ट्री है, रिस्पेक्ट साइकोलॉजी है। अट्रैक्शंस एक पल में पैदा हो सकता है, लेकिन रिस्पेक्ट हमेशा टेस्ट के बाद मिलता है और औरतें टेस्ट करने में माहिर होती है। यहाँ से खेल शुरू होता है। लड़की की नज़र में तुम्हारी वैल्यू और तुम्हारे लुक्स और पैसे से डिफाइन नहीं होते। वो देखती है क्या तुम अपने बाउंड्रीज लगते हो, क्या तुम खुद को वैल्यू करते हो, या फिर तुम सिर्फ अटेंशंस के भूखे हो। क्योंकि अगर तुमने खुद की इज्जत नहीं करोगे तो वो तुम्हें क्यों देखेगी। अब ध्यान दो, लड़की रिस्पेक्ट वही करती है जहाँ उसे पावर बैलेंस बराबर मानते हैं। अगर उसे लगे कि तुम्हें कंट्रोल करना आसान है, तुम्हें मैनिपुलेट करना आसान है, तो उसके लिए तुम कभी सीरियस नहीं बन सकते। तुम सिर्फ एंटरटेनमेंट रह जाओगे। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। लड़के सोचते हैं कि ज़्यादा केयर करो, ज़्यादा अच्छा बनो, ज़्यादा इन्वेस्ट करो तो लड़की रिस्पेक्ट करेगी। सच ये है कि जितना ज़्यादा तुम चेस करोगे उतना ही वो तुम्हें हल्का समझेगी। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी यही कहती है, हम वही चीज़ ज़्यादा वैल्यू करते हैं जो रेयर है, जो मुश्किल से मिले। मान लो एक लड़का है, वो लड़की को हर रोज़ मैसेज करता है, हर डिमांड पूरी करता है, हर मूड स्विंग सहता है, लेकिन लड़की उसे दोस्त कहेगी, काम चलाने के आगे कहेगा, पर दिल से कभी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। दूसरा लड़का है, वो कम बोलता है, क्लियरली बाउंड्री सेट करता है, सामने वाले की हर बात पे झुकता नहीं है। लड़की शायद उसके साथ टाइम ना बिताए, पर जब भी उसका नाम लेगी रिस्पेक्ट के साथ लेगी। यही साइकोलॉजी है का खेल है। रिस्पेक्ट हमेशा कंसिस्टेंसी और पावर बैलेंस से आता है। अब सोचो, जब तुम किसी लड़की से मिलते हो तो कुछ हफ्तों में ही तुम्हारे दिमाग के अंदर कैटेगराइज कर देता है, या तो तुम्हें सीरियस आदमी मानेगा या फिर टाइम पास मटेरियल। और एक बार टैग लग गया तो निकालना मुश्किल है। इसीलिए रिस्पेक्ट पाने के लिए शुरुआत से ही स्ट्रैटेजी अलग होनी चाहिए। ये स्ट्रैटेजी सिंपल नहीं, इसमें सेल्फ कंट्रोल चाहिए, इसमें पेशेंस चाहिए, और सबसे ज़रूरी चाहिए अपना वैल्यू सिस्टम, क्लैरिटी। यहाँ से कहानी शुरू होती है उन 7 तरीकों से जिससे लड़की खुद तुम्हें वो रिस्पेक्ट देगी जो किसी भी लड़के को आसानी से नहीं मिलती। पर याद रखो, ये कोई ट्रिक्स नहीं है, ये सर्वाइवल रूल्स है। अगर तुमने इन्हें फॉलो किया तो लड़की तुम्हें अलग नज़रों से देखेगी, वरना तुम हमेशा भीड़ का हिस्सा ही बन के रहोगे। अब ध्यान से सुनो, लड़की के दिमाग में यही चलता है। वो हर चीज़ को सीधे वैसे नहीं देखती है जैसे तुम देखते हो। उसका साइकोलॉजी टेस्ट मोड में रहती है। मतलब वो तुम्हें कॉन्शियसली डिटेक्ट करेगी और अनकॉन्शियस भी। यहाँ से खेल शुरू होता है। जब तुम्हें कोई लड़की किसी लड़के से देखती है तो सरफेस लेवल पे अट्रैक्शन कम करता है, लुक्स, स्टाइल्स, वाइब सब चलते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में उसका दिमाग क्वेश्चन पूछ रहा होता है, क्या ये लड़की मेरे बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करता है? क्या ये मुझे कंट्रोल करने देगा? क्या ये हर वक्त अवेलेबल रहेगा, या इसका खुद का भी कोई लाइफ है? ये सवाल तुम्हें पूछे नहीं जाते, ये तुम्हारे बिहेवियर के साथ दिखाए जाते हैं, और यही लड़के फंस जाते हैं। अब ध्यान दो, रिस्पेक्ट का साइकोलॉजी एक तरह का पैराडॉक्स है। लड़की रिस्पेक्ट तभी करेगी जब उसके ज़रूरत से ज़्यादा तुम लगोगे। तुम्हें उसे डिस्टेंस भी रखना है और पेशेंस भी, केयरसिटी भी दिखानी है और वैल्यू भी। और यही बैलेंस लड़की को मेंटेनेंस नहीं होता है। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। लड़की सोचते हैं कि अगर मैं हर वक्त अवेलेबल रहूँगा, हर प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, तो वो मुझे प्रायोरिटी देगा। लेकिन सच उल्टा होता है। जितना इजी तुमको बनाता है उतना ही वैल्यू तुम्हारी गिरती है। क्योंकि फीमेल फ्रेंड भी चेस के लिए होती है, उसे वही चीज़ पसंद होती है जो चैलेंज करे। आप सोचो, क्यों बोला वो लड़का?
जो एरोग्रेंट लगता है, कभी कभी अनेबल रहता है, फिर भी रिस्पेक्ट पा लेता है क्योंकि उसका बिहेवियर सबकॉन्शियस में सिग्नल भेजता है, मैं खुद की लाइफ का मालिक हूँ, मेरे रूल्स हैं। औरत मेरी जिंदगी का हिस्सा हो सकता है बट मेरी दुनिया का सेंटर नहीं। यही सिग्नल लड़की को रिस्पेक्ट करता है। लेकिन यहाँ एक हिडन है, रिस्पेक्ट सिर्फ अनेबल सीन से नहीं आता। लड़की आप एब्जॉर्व करती है क्या तुम अपने काम, अपने पर्पस, अपने प्रायोरिटीज के लिए खड़े हो या नहीं। अगर तुम्हारी जिंदगी अलग है, तुम सिर्फ दिखावा करते हो, वो तुम्हें पढ़ लेगी और रिस्पेक्ट गायब। यहाँ से साइकोलॉजी और भी डार्क हो जाती है। लड़की जानती है कि सोसाइटी में उसे अट्रैक्शन फ्री मिलता है, सोशल मीडिया में भी अपने लाइक्स और मेडिटेशन की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन रिस्पेक्ट वो रेयर करेंसी है और वो करेंसी सिर्फ उसी को मिलती है जो बाकी सब लड़कों से स्टैंड करता है। इसीलिए रिस्पेक्ट पाने के लिए पहला रूल है, तुम्हें अपनी जिंदगी को उस लेवल पे रखना होगा जहां लड़की देखेगी कि तुम उसके बिना भी कंप्लीट हो। वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस में दिखेगी, वो तुम्हारे डिसीजंस मेकिंग में दिखेगी और सबसे ज़्यादा तुम्हारे बाउंड्रीज में दिखेगी। अब ध्यान दो, बाउंड्रीज का मतलब एटीट्यूड नहीं, बाउंड्रीज का मतलब है मैं ये टॉलरेट नहीं करूँगा, अगर तुम क्रॉस करोगी तो मैं पीछे हट जाऊँगा। और यही लाइन लड़कियों के लिए सबसे पावरफुल होती है क्योंकि वो टेस्ट इसीलिए करती है कि सामने वाला झुकेगा या नहीं। यहीं से रिस्पेक्ट का असली खेल शुरू होता है। अब खेल और गहरा होता है। लड़की तुम्हें तभी रिस्पेक्ट करेगी जब तुम उसके उन्हें जगह पे चैलेंज करोगे यहाँ बाकी लड़के बस इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। रिस्पेक्ट तुम्हारे रियलिटी से आता है। अब एक एक करके सर्वाइवल रूल समझो। पहला तरीका, खुद की बाउंड्री सेट करो। अगर तुम हर डिमांड, हर मूड स्विंग, हर ड्रामा टॉलरेट कर रहे हो तो लड़की सबकॉन्शियसली तुम्हें डोर मैक मान लेती है। रिस्पेक्ट वहीं से शुरू होता है जहां से तुम साफ बोलते हो, ये मुझे मंजूर है और ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। बाउंड्रीज कोई एटीट्यूड नहीं, बाउंड्रीज तुम्हारा वैल्यू सिस्टम है और वैल्यू सिस्टम बिना बोले भी सामने वालों को सिग्नल देता है कि ये आदमी अलग है, ये याद रखो। लड़की तुमसे नाराज हो सकती है पर रिस्पेक्ट बाउंड्रीज देख कर ही आएगा। दूसरा तरीका, स्कैरसिटी दिखाओ। ह्यूमन साइकोलॉजी सिंपल है, जो रेयर है वही वैल्यूएबल है। अगर तुम हर वक्त अवेलेबल हो तो तुम ऑटोमेटिकली चीप बन जाओगे। लड़की रिस्पेक्ट वही करती है जहां उसे एफर्ट लगाना पड़ता है, थोड़ा वेट करना, थोड़ा अर्न करना। अगर तुम खुद को बिना एफर्ट के फ्री में सर्व करोगे तो तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं करेगा। स्कैरसिटी मतलब तुम्हें गेम्स खेलना नहीं है, बस अपनी प्रायोरिटीज को मेंटेन करना होता है। उसे समझना चाहिए इस आदमी की जिंदगी ऑलरेडी फुल है, मुझे उसमें जगह कम लगेगी। तीसरा तरीका, साइलेंस को पावर की तरह इस्तेमाल करो। एंड अक्सर लड़के ऐसे ओवर करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, हर बार का जवाब जल्दी देने लगते हैं। लेकिन रियल रिस्पेक्ट वही आता है जहां तुम्हारी चुप्पी भी प्रेशर बना लेती है। साइलेंस एक साइकोलॉजी वेपन्स है। जब तुम रिएक्ट नहीं करते हो, एक्सप्लेन नहीं करते, तो लड़की के दिमाग में सवाल उठते हैं, ये इतना शांत क्यों है, इसे फर्क क्यों नहीं पड़ता। यहीं से रिस्पेक्ट ट्रिगर शुरू होता है। चौथा तरीका, अपने दुनिया का मालिक बनना। लड़की रिस्पेक्ट उसी आदमी को करती है जिसका खुद का डायरेक्शन है। जॉब हो, बिजनेस हो, पैशंस हो, कुछ ऐसा होना चाहिए जो दुनिया फाइंड कर से। अगर तुम्हारा पूरा एग्जिस्टेंस सिर्फ उसी के चारों तरफ घूमता है तो तुम कभी रिस्पेक्ट नहीं पा सकते। पर्पस वाला आदमी रेयर है और रेयर आदमी ऑटोमेटिकली रिस्पेक्टफुल करता है क्योंकि लड़की देखती है ये आज भी मुझे चाह सकता है पर मुझे जरूरत नहीं है। पांचवा तरीका, इमोशनल कंट्रोल रखो। लड़की सबकॉन्शियसली ट्रस्ट करेगी कि तुम गुस्से में कितना टूटते हो, जेलसी में कितना पिघलते हो और उसके ड्रामा पर कितना रिएक्ट करते हो। और वो देखेगी कि तुम हर चीज़ पर रिएक्ट कर जाते हो तो रिस्पेक्ट गिर जाती है।
लेकिन अगर तुम कंपोज रहते हो, ध्यान रहते हो, तो वो इंटरनली डरती भी है और रिस्पेक्ट भी करती है। कंट्रोल योर इक्वली रिस्पेक्ट। सिंपल इक्वेशंस। 6 तरीका। सबको इम्प्रेस मत करो। लड़के अक्सर रिन्यूअल अप्रूवल के पीछे भागते हैं, सबको खुश करना चाहते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट वहीं से आता है जहां तुम सेलेक्टेड हो। तुम क्लियरली दिखाओ कि तुम में रियल हो। तुम हर किसी को टाइम या अटेंशन नहीं देते। जब लड़के देखते हैं कि तुम सबको इम्प्रेस करने में ही भाग रहे हो, तो उसे लगता है ये आदमी तो दूसरों जैसा नहीं है, और यही फर्क रिस्पेक्ट दिलाता है। 7वां अंक तरीका, वॉक बेबी की ताकत। ये सबसे पावरफुल है। अगर लड़की को लगे कि तुम उसे छोड़ नहीं सकते, तो रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर उसे सिग्नल मिले कि मैं चाहूँ तो जा सकता हूँ और मैं सरवाइव कर लूँगा, तो उसके दिमाग में फियर बस रिस्पेक्ट दोनों पैदा होंगे। वॉक अवे करना मतलब ईगो नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट का हाईएस्ट फॉर्म है। औरत सबकॉन्शियसली हमेशा उसी आदमी को रिस्पेक्ट करता है जो उसे खोने से डरता नहीं। अब ध्यान दो, ये 7 तरीके कोई ट्रिक्स नहीं है, ये तुम्हारा माइंड सेट बनना चाहिए। रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलता, रिस्पेक्ट रेडिएट होता है तुम्हारे बिहेवियर से। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। बहुत से लड़के इन रोल को समझते हैं, फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर स्कैरसिटी है, अटेंशंस की, वैलिडेशंस की, और वही स्कैरसिटी उन्हें चीप बना देती है। लेकिन जिस दिन तुम अंदर से जेन्युइनली कंप्लीट होगे, रिस्पेक्ट खुद तुम्हारी तरफ खींची चली जाएगी। अब जरा रुक कर अपने आप को देखो कि तुम कितनी बार लड़की को खुश करने के लिए अपना स्टैंडर्ड गिरा देते हो, कितनी बार अपना इंस्टेंटली रिप्लाई देते हो सिर्फ इस डर से कि वो नाराज ना हो जाए। कितनी बार तुम्हें ना बोलना चाहा, लेकिन बोला नहीं क्योंकि तुम्हें लगा रिस्पेक्ट चला जाएगा। सच ये है कि रिस्पेक्ट तभी गया जब तुमने खुद को इग्नोर किया। लड़की ने तुम्हें डिसरिस्पेक्ट तब नहीं किया जब तुमने उसे टेस्ट किया, उसने तुम्हें तब किया जब तुम हर टेस्ट में गिर गए। अब ध्यान दो, तुम सोचते हो कि केयर करना, हर वक्त अवेलेबल रहना, सेक्रीफाइस करना ही लव है, लेकिन लड़की के दिमाग में ये कोई इक्वेशन अलग है। उसके लिए अवेलेबिलिटी इक्वल्स प्रेडिक्टेबली, और प्रेडिक्टेबली का मतलब है जीरो रिस्पेक्ट। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। तुम सोचते हो कि मैं जितना ज़्यादा दूंगा उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा, लेकिन साइकोलॉजी साफ कहती है इंसान हमेशा उसी चीज़ को रिस्पेक्ट करता है जिसे खोने का डर हो। लड़की भी इससे अलग नहीं है। तो अब मिरर देखो, आज तक तुमने रिस्पेक्ट नहीं मिला तो वजह वही है जो तुमने खुद क्रिएट किए हैं। तुम्हें रिस्पेक्ट इसलिए नहीं मिला क्योंकि तुम्हें खुद को रिस्पेक्ट देना ही नहीं सीखा। तुम्हारा हर ओवर टैक्स, हर ओवर केयर, हर ओवर कॉम्प्रोमाइज तुम्हारा यही सिग्नल भेज रहा था कि मैं रेयर नहीं हूँ, मैं इजीली अवेलेबल हूँ। और लड़की सबकॉन्शियसली उसी सिग्नल को पढ़कर तुम्हें हल्के में लेती है। सोचो कितनी बार तुम उसके सामने ऐसे रिएक्ट हुए हो जिससे तुम्हारा जिंदगी उसी पर डिपेंड करती है, और हर बार उसे महसूस किया ये आदमी मेरे बिना कुछ नहीं। क्या ऐसे आदमी को कोई रिस्पेक्ट कर सकता है? अब वक्त है ये मानने का कि रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलता, डर पैदा करने से आता है। डर का मतलब ये नेगेटिविटी नहीं, डर का मतलब ये सेंस कि अगर मैं इस आदमी को खो दूंगी तो मैं कुछ रेयर खो दूंगी। जब तक तुम्हारे अंदर ये रेयर वाइफ नहीं है, रिस्पेक्ट इम्पॉसिबल है। अब साफ समझ लो, लड़की से रिस्पेक्ट करवाने का खेल किसी बाहरी टेक्निक से नहीं जीता जा सकता। ना तो ज़्यादा पैसे खर्च किए, ना ही ज़्यादा स्वीट डॉग्स। ये खेल तुम्हारे अंदर के स्टैंडर्ड से जीता जाता है। रिस्पेक्ट हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट से ही शुरू होता है। अगर तुम वैल्यू खुद नहीं मानते तो सामने वाला क्यों मानेगा? अगर तुम अपनी ज़िंदगी उसके इर्द गिर्द घूमती है तो वो तुम्हें एक ऑप्शन से ज़्यादा कभी नहीं समझेगी। यहाँ से खेल सीधा है। 1. बाउंड्री सेट करो। 2. स्कैरसिटी क्रिएट करो। 3. साइलेंस को पावर की तरह यूज़ करो। 4. पर्पस ड्रीम। 5.
इमोशनल कंट्रोल रखो। 6. यूनिवर्सल अप्रूवल के पीछे मत भागो। 7. और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वॉक अवे की ताकत अपने पास रखो। ये 7 रूल्स तुम्हें वो वेज देंगे जो 90% लड़कों के पास नहीं होते, और लड़की सबकॉन्शियसली मजबूर हो जाएंगी तुम्हें रिस्पेक्ट करने के लिए। अब ध्यान दो, रिस्पेक्ट कोई वन टाइम अचीवमेंट नहीं है, ये हर दिन अर्न करना पड़ता है तुम्हारे बिहेवियर स्टैंडर्ड से। और जितना तुम अपने खुद को रियल बनाओगे, उतना ही रिस्पेक्ट तुम्हारे पास अपने आप खींची चली आएगी। तो अगली बार जब तुम किसी लड़की से मिलो तो कोशिश मत करो कि वो तुम्हें पसंद करे, बस इतना करो कि वो तुम्हें रिस्पेक्ट करने पे मजबूर हो जाए। क्योंकि रिस्पेक्ट बिना लव चल सकता है, लेकिन लव बिना रिस्पेक्ट कभी सरवाइव नहीं कर सकता।